माननीय प्रधानमंत्री जी किशनगढ़ से उड़ चुके हैं, कुछ ही पलों में हमारे बीच में आने वाले हैं। जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? भाइयों और बहनों, मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहां जो बाय रोड आ रहा था, पूरे रास्ते भर ऐसा एक लग रहा था जैसे बड़ा रोड शो हो रहा है। तो देखा दोस्तों, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में ही हो सकता है। हमारे साहब जी जैसा नहीं कोई था और ना ही कोई हो सकता है। अब बने हैं साहब जी असली विश्वगुरु। इस अमृत काल में सड़कों पर हेलीकॉप्टर चल रहे हैं और क्या चाहिए। खबरदार जो रोटी और रोजगार की बात कही तो, क्योंकि हमारे साहब जी ने हेलीकॉप्टर से रोड का सफर किया है। साहब जी उड़ने भी लगे हैं। अब हेलीकॉप्टर और प्लेन की जरूरत भी नहीं है। लाखों का खर्चा भी बचेगा, क्योंकि एक मैडम जी यह भी कह रही है कि मोदी जी उड़ चुके हैं। साहब जी उड़ना भी सीख गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अभी तक नाले की गैस से खाना बनाने के बाद साहब जी ने हेली सड़कॉप्टर बनाया है, जो हवा में उड़ने के साथ साथ सड़क पर भी चल सकता है। और ताज्जुब की बात यह है कि यह कमाल हमारे मोदी जी कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। आगे चलकर साहब जी पानी में मोटरसाइकिल भी चलाएंगे। इसको कहते हैं विकास। साहब जी इतना विकास कर रहे हैं, नाले की गैस से खाना बना सकते हो, हेलीकॉप्टर उड़ाने के साथ साथ सड़कों पर दौड़ा सकते हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, क्योंकि गंदे नाली से गैस बनाने वाले साइंटिस्ट हैं और इस साइंटिस्ट का ये नया आविष्कार है। वैसे हेलीकॉप्टर रोड पर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंसान पूरे देश को रोड पर लाके खड़ा कर दिया हो, वो हेलीकॉप्टर को बड़े ही आसानी से रोड पर चला सकता है। और मुझे तो यह नहीं समझ में आ रहा है कि फकीर को हेलीकॉप्टर की सवारी कौन करवाता है भाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो राम का अंश है और मैं उसको समझती हूँ। हम सब कार्यकर्ता राम से तो हनुमान जी महान है, सुग्रीव जी महान है, लक्ष्मण जी महान है, लेकिन हम राम सेतु की वो गिलहरी हैं, जो अपना जो भी हमारा हमसे बन पड़ेगा उससे ज्यादा हम लोग उन्हें करके। देखा दोस्तों, ये कंगना जी कितनी टेंशन में बोल रही हैं। हमेशा टेंशन में रहना ठीक नहीं है, कभी कभी हंस भी लेना चाहिए। और इनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि चुनाव का अंतिम पड़ाव आते आते ये अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो देंगी। लेकिन ऐसे कैसे हंस पाए। सोचा था मोदी नाम की नैया चुनावी नदी पार करा देगी, सो उसी में बैठ गई। फिर पता चला कि इस नैया में इतने सारे सुराग हैं कि लगभग इसका डूबना तय है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। और ये बता रही हैं कि मोदी जी श्री राम का अंश हैं और हम लोग गिलहरी हैं, लेकिन ये नहीं बता रही हैं कि गिद्ध कौन है और गिद्ध की नज़र से देखता कौन है। और वैसे भी इनको आज़ादी 2014 के बाद मिली है, तो लगता है ये हमारे साहब जी की दासी हैं और आज़ादी के बाद इनको मुक्ति मिलना बाकी है। महंगाई बेरोजगारी का ये नाम कभी लेंगी नहीं, किसानों के लिए कभी ये बात करेंगे नहीं। मुँह खोलेंगी जब भी तो सिर्फ चापलूसी वाली बात बोलेंगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे एक बात समझ में नहीं आया, जिनकी सारी फिल्में फ्लॉप हुई, तेजस का प्रचार हमारे साहब जी ने किया फिर भी फ्लॉप हुई, तो ये अकेली प्रचार करके जनता का मन कैसे जीत पाएंगी। लेकिन यही है इन लोगों की राजनीति, जब है साहब जी तो क्यों नहीं होगी जीत। अब बचा है यही सब धंधा, नहीं किसी चौराहे पर बेचती आमलेट और अंडा, तभी चलेगा इनका VIP खर्चा।